मेरा नाम प्राची है। मेरा भाई एक सुंदर से गांव में रहता था। वो गांव बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मेरा भाई अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ वहाँ रहता था। एक दिन मुझे काम से वहाँ जाना पड़ा। मैं जब वहाँ गई तब मैं वहाँ पर उतरी। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, मेरे पैर के नीचे एक कीड़ा आ गया जो दबकर मर गया। ये कुछ अच्छा साइन नहीं था मेरे लिए। मुझे कुछ अजीब लगा। फिर मैंने घर को देखा। घर देखने में काफ़ी अच्छा था। मैं अपनी गाड़ी से अपना सामान निकालने लगी। जब मैं अपना सामान निकाल रही थी तभी मैंने उस घर की खिड़की पर एक अजीब सा लड़का देखा जो स्माइल कर रहा था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा था और वो अजीब सा दिख रहा था और अचानक से गायब हो गया। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा। फिर मैंने कार का डोर बंद किया और अपने भाई की तरफ गई। मेरे भाई ने मुझे हक किया। हम काफ़ी दिनों बाद मिले थे। तभी मैंने देखा वहाँ एक अजीब सा आदमी खड़ा था। मेरा भाई मुझे घर के अंदर लेके गया। वहाँ उसकी बेटी टीना खड़ी थी। वो मुझे देखकर काफ़ी खुश हो गई। उसने मुझे हाय किया और वो मुझे लेने के लिए नीचे आई। फिर मैं उसके साथ ऊपर जाने लगी। जब हम ऊपर वाले घर में गए तब मुझे कुछ वहाँ पर अजीब सा महसूस हुआ। वहाँ पर कुछ अजीब लग रहा था। अजीब सी स्मेल आ रही थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और ठंड सी भी लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने जब देखा सब कुछ नॉर्मल था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है। फिर टीना मेरे साथ खेलने लगी। थोड़ी देर बाद टीना ने मुझे बोला, आंटी आप थोड़ी देर यहाँ बैठोगे? मैं तब तक थोड़ी देर नीचे से होकर आती हूँ, आप प्लीज़ यहाँ बैठे रहना। और वो चली गई। मैं कमरे में घूमने लगी। जब मैं कमरे में घूम रही थी तभी मैंने अचानक दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। फिर मैंने पास जाकर देखा तो वो किसी का नाम लिखा हुआ था। वहाँ पर मैक्स लिखा हुआ था। जब मैंने टच करके देखा तो वो ब्लड से लिखा हुआ था। ये देख के मैं डर गई। मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर कुछ अजीब ज़रूर है। तभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब मैंने मुड़कर देखा कुछ नहीं था और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आकर मेरा गला दबा रहा है। किसी ने आकर मेरे गले को दबा दिया और बहुत ज़ोर से मेरे गले को दबाया। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैं काफ़ी डर गई थी। तभी थोड़ी देर बाद उस आदमी ने उठाकर मुझे साइड में पटक दिया। मैं रोने लगी। मैं काफ़ी डर गई और मैं वहाँ से तेज़ी से भाग निकली। सब मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे। मेरा भाई भी मुझे भागता हुआ देखकर थोड़ा सा डर गया। मैं भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गई और मैं गाड़ी में बैठ गई। वहाँ जाकर मैंने सांस ली। जब मैं आराम से बैठी तभी मैंने वापस उस लड़के को वहाँ पर देखा। वो अजीब तरीके से हंस रहा था। उसकी येलो आईज थी। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर चली गई। जब मैं अपने घर एक दिन बैठी हुई थी तब मुझे वहाँ पर भी अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे मुझे अपने भाई के घर होता था। ऐसे मानो वो लड़का वहाँ पर आ गया हो। जब मैं उठकर गई तब मैंने देखा मेरे किचन से प्लेट उठ कर बाहर गिर रही थी। वो हवा में गिरे जा रही थी। Thank you for watching guys. Please like and subscribe the channel.